किसी दुष्ट बुरे व्यक्ति को समझा बुझाकर अच्छी बातों से सद्वचनों से सही रास्ते पर लाना किस हद तक असंभव है, इस बात को महाकवि भर्तृहरि अपने श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। व्यालम बालमृणाल तंतु बीयसो रोद्धुम समुचंबुते छेत्तुम वर्जमणिम शिरीषकुसुम प्रांतेन सनहयते माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितम सराम्बुदे ईयते नेतुम वाच्यति यम खलानपति स्ताम सुक्ते सुदासेन देवी। इस श्लोक में भर्तृहरि दुर्जन लोग, दुष्ट लोग अर्थात विक्ड पीपल जो होते हैं उनके स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। भर्तृहरि यहाँ बता रहे हैं कि दुष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाना किस हद तक मुश्किल है। इस श्लोक की पहली लाइन में भर्तृहरि कहते हैं व्यालम बालमृणाल तंतु बीयसो रोद्धुम समुचंबुते, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति को अपने सदुद्देशों के द्वारा अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास करता है तो वह सेम वैसे ही है जैसे कि कोमल कमलनाल के जो धागे होते हैं उनसे जंगल के मदमत हाथियों को रोकने का प्रयास करना। दूसरी लाइन में भर्तृहरि कहते हैं छेत्तुम वर्जमणिम शिरीषकुसुम प्रांतेन सनहयते, यानी कि किसी दुष्ट व्यक्ति को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाना सेम वैसे ही है जैसे कि शिरीष के फूल की पंखड़ियों से अत्यंत कठोर हीरे को काटना। शिरीष का फूल बहुत ही कोमल फूल होता है जिसका कि हम पूजा के दौरान यूज करते हैं। तीसरी लाइन में भर्तृहरि कहते हैं माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितम साराम्बुदे ईयते, यानी कि किसी दुष्ट व्यक्ति को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाना सेम वैसे ही है जैसे कि शहद की एक बूंद से पूरे समुद्र के पानी को मीठा बनाने का प्रयास करना। इस श्लोक में भी भर्तृहरि तुलना कर रहे हैं कि कोमल कमलनाल के धागे से जंगल के मदमत हाथी को बांधना, शिरीष के फूल की पंखड़ियों से हीरे को काटना और शहद की एक बूंद से पूरे समुद्र के जल को मीठा बनाने का प्रयास करना। जिस प्रकार से ये तीनों ही काम असंभव हैं, उसी प्रकार से किसी दुष्ट दुर्जन व्यक्ति को समझा बुझाकर अच्छी बातों से सद्वचनों से सही रास्ते पर लाना भी असंभव है।